पापा की एक मिनिमल सैलरी थी, उसमें पापा मुझे आज भी याद है कि जैसे समर वैकेशन होता था, तो पापा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो कि मतलब उनकी कंपनियाँ थी और बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस थे, तो उनका एक ईंटों का भट्टा हुआ करता था। तो पापा पूरे समर वैकेशन उस ईंट के भट्टे पे जाना वही साइकिल से। तो मुझे याद है मम्मी पापा की शर्ट में प्याज़ और कैरी रखती थी ताकि लू ना लगे। पापा व्हाइट कलर का रुमाल बाँध के जाते थे, गॉगल लगा के और जब इवनिंग में कभी-कभी उनका आइसक्रीम पार्लर भी था, तो पापा जाके उनके आइसक्रीम पार्लर पे भी बैठा करते थे पार्ट टाइम जॉब के लिए। और जैसे दिवाली, दशहरा हुआ, तो उनका वो लोग पटाखों का भी बिज़नेस लगा लेते थे, तो सीज़नल बिज़नेस वो लोग अ, करते रहते थे, तो पापा जाके उनके पटाखों की दुकान पे भी बैठते थे। तो हम बच्चों के लिए पटाखे ऐसे आते थे कि पापा जाके रोज़ 2 घंटा, 3 घंटा उनके पटाखों की दुकान पे बैठते थे और उनका अकाउंट भी सँभालते थे एज़ अकाउंटेंट। पापा जैसे लेक्चरर थे तो अकाउंट्स के लेक्चरर थे, तो पापा अकाउंट सँभालने में माहिर थे, तो उनके अकाउंट सँभालना और उसके बदले पापा हम लोगों के लिए फिर पटाखे लेके आते थे। तो दिवाली पे हमारे यहाँ पटाखे ऐसे आते थे कि पापा उनकी शॉप पे बैठते थे, वहाँ अकाउंट्स सँभालते थे और फिर उसके बदले पापा कोई उनसे पैसे नहीं लेते थे, पापा हमारे लिए पटाखे लेके आते थे। तो उस ज़माने में भी छोटे थे हम तब भी हमने बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पटाखे छोड़े हैं और हमको सबको ऐसे गिन के दिए जाते थे, इतने अनार, इतनी चक्री, इतने लौंगी पटाखे, इतने सुतली बम, इतना ये वो, बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं लाते थे पापा, इतनी फुलझड़ियाँ और वो अलग-अलग तरीके की वो कलर-कलर वाली रस्सियाँ, बहुत रंगीन पटाखे और ये, तो बहुत मज़ा आता था हमें और बहुत इंतज़ार होता था दिवाली का और सब चीज़ का।